वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे कंपनीज के बारे में काफी पॉजिटिव अपडेट जो निकल कर आ रही है उसको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंपनी है, स्टॉक है जुपिटर वैगन्स का। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इनको जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पर इन्होंने साइन कर लिया है लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई। और ये जो साइनिंग हुआ है जेएसडब्ल्यू साउथ रेल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इनके साथ हुआ है। अब इस एलओआई का या ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का ऑर्डर का वैल्यू है वो 122.88 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें कामकाज की तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग का कामकाज आपको नजर आएगा, और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई होगा उसके नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं माना जा रहा है 7 महीनों में या 7 महीनों के अंदर कंप्लीट करके इनको हैंड ओवर करना है, मतलब कंप्लीट कर देना है। उसके बाद एक और ऑर्डर का अपडेट निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर इनको एक ऑर्डर दिया है, और ये जो ऑर्डर का वर्थ है ये 141.44 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मतलब दो बहुत बड़े ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग कैटेगरी के वेगन्स का काउंट आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दो बहुत ही बड़े ऑर्डर इस कंपनी को जो यहाँ पर मिले हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऑर्डर बुक को भी काफी मजबूती देगा। साथ ही साथ रेलवे का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें भी इस कंपनी का प्रेजेंस को भी मजबूत करने का काम करेगा, जिस कारण हो सकता है ये वाला शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहे। बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों बीईएमएल। बीईएमएल की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है एडिशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो ये एडिशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर जो मिला है इसका जो वर्थ है वो $5.35 मिलियन यानी अराउंड 46 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। मिडल ईस्ट से ये वाला ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी इसमें सप्लाई करेगा हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होता है उसको, और ये एक्चुअली एक एक्सटेंशन ऑर्डर यहाँ पर माना जा रहा है। जो 36.38 मिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर अप्रैल 2026 में इनको रिसीव हुआ था, मतलब पहले जो एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ था उसका ये एक्सटेंशन ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यानी ये एक रिपीट ऑर्डर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं रिपीट ऑर्डर जब भी किसी कंपनी को मिलता है वो काफी अच्छी बात यहाँ पर मानी जाती है, बिकॉज कहने की कंपनी का उस कंपनी के ऊपर क्वालिटी एंड ट्रस्ट काफी अच्छा खासा है, वो इस बात को इंडिकेट करता है। तो ये कारण बीएमएल का शेयर भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अशोका बिल्डकॉन इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को सिलेक्ट यहाँ पर किया गया है हाईवे का प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पर गयाना जो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा इस लोकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। यह जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है 4 लेन का हाईवे को, और कंपनी ने इसके लिए बिड भी सबमिट कर दिया है सेंट्रल हाउसिंग एंड प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ गयाना जो है उसको। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं एक अपडेट इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी का जो इंटरनेशनल इंफ्रा का पोर्टफोलियो है उसको भी एक्सपेंशन के लिए बहुत ही बड़ा मदद मिलेगा, जिस कारण ये भी शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने नया इंटरनेशनल ऑर्डर यहाँ पर सिक्योर कर लिया है जिसका वर्थ 460 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका में, इसका लोकेशन आपको नजर आएगा। ओवरऑल बात करें इस ऑर्डर का जो इनफ्लो है ये कहीं ना कहीं करंट फाइनेंशियल ईयर में अब ओवरऑल 1034 करोड़ के आसपास इस कंपनी का ऑर्डर का इनफ्लो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है जो अभी चल रहा है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। मतलब काफी अच्छा खासा ऑर्डर बुक इस कंपनी का आपको नजर आएगा। साथ ही साथ ये कंपनी लोवेस्ट बिडर के रूप में भी आपको देखने को मिलेगी एडिशनल प्रोजेक्ट में, जिनका वर्थ आपको 400 करोड़ का नजर आएगा। इसका मतलब आने वाले कुछ महीनों में और भी इस कंपनी का ऑर्डर बुक अभी से भी और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ हमको नजर आ सकता है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिल रही है अंबर एंटरप्राइजेस इस कंपनी के बारे में। इन्होंने शुरू कर दिया है 6785 करोड़ का एक्सपांशन का इनका कह सकते हो जो प्लान है उसका। उत्तर प्रदेश का लोकेशन यहाँ पर बताया जा रहा है, और इस एक्सपांशन का प्लान के तहत कंपनी का जो एम है वो मजबूती के ऊपर रहेगा।
पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है, सेमीकंडक्टर का सुरक्षित प्रोडक्शन को मजबूती देना है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना है, मजबूत करना है। ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक्सपेंशन के मेन फोकस एरिया आपको नजर आएंगे। इनका पार्टनरशिप कोरिया सर्किट के साथ भी आपको देखने को मिलेगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा मतलब 6,785 करोड़ का एक्सपेंशन के अलावा सेपरेटली अंबर ने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का 3,500 करोड़ का अमाउंट जेवर में एचवीएसी कंपोनेंट्स और पीसीबी असेंबली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये जो एक्सपेंशन है इसका जो फोकस होगा वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए होगा। तो देखा जाए तो कंपनी की तरफ से दो बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वाले मेजर अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है केमिकल इंडस्ट्री का काफी पुराना प्लेयर नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन की बात करें, ये भी अभी एंटर करता हुआ आपको नजर आएगा डेटा सेंटर का जो कूलिंग का बिजनेस है उसमें, जिसके लिए कंपनी इन्वेस्ट करेगी 120 करोड़ का अमाउंट नए प्रोजेक्ट में। ये वाला अपडेट कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है पार्टनरशिप के रूप में आपको देखने को मिलेगा केमोस के साथ, और एक कमर्शियल ऑपरेशंस इसके एक्सपेक्ट किया जा रहा है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में इसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो मेन टारगेट होगा वो कूलिंग सॉल्यूशंस के ऊपर होगा, एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स के लिए। तो ये भी नवीन फ्लोरिन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ओपनिंग डेटा सेंटर के इंडस्ट्री का होता हुआ जो नजर आएगा, इसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है जाइडस लाइफ साइंस, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने एक्चुअली 50-50 का जॉइंट वेंचर यहाँ पर अपना बना दिया है सनशाइन हेल्थ केयर लंका के साथ। अब ये दोनों मिलकर बिल्ड करेंगे $20 मिलियन के करीब का फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट श्रीलंका में। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो एम है लोकल मेडिसिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के ऊपर है और इंपोर्ट्स का जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। इसके कारण एक्चुअली साउथ एशिया में जाइडस का जो प्रेजेंस है वो और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा, जो जाइडस लाइफ साइंस के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी खबर हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है परसिस्टेंट सिस्टम, इस कंपनी के बारे में। ये प्लान कर रहे एक्वायर करने का नैगरो एसी को एट 81 यूरो पर शेयर इस रेट में। इस ट्रांजैक्शन के बाद कंबाइंड कंपनी जो होगी वो ऑपरेट करेगी परसिस्टेंट नैगरो ग्रुप इस नाम से। कंबाइंड बिजनेस जो होगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बन सकता है या बन जाएगा $2.9 बिलियन के करीब का एआई फोकस डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी। और ये ट्रांजैक्शन बहुत ह्यूज है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अर्ली 2027 मतलब अगले साल के शुरुआती महीनों में, हफ्तों में या दिनों में इस प्रोजेक्ट का या ट्रांजैक्शन का कंप्लीशन होता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस भी एप्लीकेबल होगी, वो सारी की सारी क्लियरेंस होना भी उसका इंपॉर्टेंस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इस अपडेट में हमको देखने को मिल रही है, जो बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसके कारण परसिस्टेंट सिस्टम ये भी कंपनी बाजार के फोकस में बनी रहेगी। बढ़ते हैं अदानी ग्रुप के नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसएनपी ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो इन्होंने एक्चुअली इनका रेटिंग को अभी के टाइम अपग्रेड कर दिया है। कंपनी का लॉन्ग टर्म इशू यहाँ पर कर दिया है रेटिंग का, और इसमें रेटिंग का जो अपग्रेड है BBB- से BBB पे आपको नजर आएगा। याद रखना है BBB+ नहीं है, BBB है, लेकिन पहले BBB- था, तो वहां से ये काफी अच्छा आप कह सकते हो अपग्रेड रेटिंग का इनको मिल चुका है। आउटलुक इनका स्टेबली यहाँ पर इन्होंने बताकर रखा है। तो लेटेस्ट रेटिंग जो इस कंपनी को यहाँ पर देखने को मिल रही है अपग्रेड की, जिसके कारण ये एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह स्टॉक के लिए काम कर सकता है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक दोस्तों वारी एनर्जीज का। वारी एनर्जी ने एक्चुअली एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर इशू किया है, जो मीडिया रिपोर्ट कनेक्शन में निकल कर आ रही थी अमेरिका कस्टम और जो बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी का जो इन्वेस्टिगेशन था उसके बारे में। कंपनी ने एक्चुअली अब ये कहा है कि यहाँ पर सीबीपी जो रिपोर्ट था उसमें किसी भी तरीके का इंक्लूजन या कंक्लूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वारे ने जो एक्सपोर्ट किया था सोलर मॉड्यूल, वो चाइना ओरिजिन सोलर सेल से बनाया गया था, जो अमेरिका में इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। मतलब देखा जाए तो ये वारी एनर्जी के लिए एक रिलीफ वाली, एक अच्छी वाली खबर मिलेगी। इसके कारण थोड़ा बहुत डैमेज रेपुटेशन को पड़ा था, लेकिन अब ये क्लैरिफिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं एक फिर से फ्रेश सेंटीमेंट पॉजिटिव वाला इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आ सकता है। ये जो क्लैरिफिकेशन है कहीं ना कहीं जो रिसेंट मीडिया कवरेज इस स्टॉक के बारे में जो आई थी इसके बारे में, उसके ऊपर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस हल्के से रिलीफ स्टेटमेंट की वजह से ये वाला शेयर भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है।
तो यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सारा का सारा डेटा प्रेजेंट करना था। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।